हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा जो कि 2021 के अंदर हुई थी, सेट नंबर 62, इसका पेपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है ये। तो कांस्टेबल की परीक्षा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। ये एक सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज एक यूज हुई है कि 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करती है और उस डिस्क पर भंडारित किया जा सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, स्कैनर। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, भारतीय वार्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सहदेव यादव। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है? तो ये दोनों के पास है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी। दोनों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। भारतीय औषधि प्रणाली ISM में डैश प्रणालियाँ शामिल हैं। तो इसके अंदर क्या है, 6 प्रणालियाँ शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक दे रखा है, इनमें कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता जब अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं? तो इनको क्या है, उल्टे क्रम में लिखना है। मतलब जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता जब अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं। पहले ये इस तरह हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह लिखने हैं। मतलब यहाँ से अक्षर उठाना है पिछली साइड से और ऐसे लिखना है S, फिर S, फिर E, फिर N, फिर S U O, इस तरह। तो किस अक्षर का क्या है, ये T है जो बीच में, इसका स्थान नहीं बदलेगा। T वहीं का वहीं है, उसी प्लेस पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 6 से 1/4% साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो कोई राशि दुगनी हो रही है, जैसे प्रिंसिपल मैंने 1 रुपया मान लिया, ये क्या है, दुगनी हो रही है। इसका मतलब इस पर ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया। तो बस यहाँ पे SI कितना हो गया, ये SI हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आपको क्या है, रेट दे ही रखा है। रेट कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25/4%। और यहाँ पे इस पे क्या है, हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो SI इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100। यहाँ से क्या है, आपने टाइम कैलकुलेट कर लेना है, आपके पास सारा कुछ आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां है, एक स्कूल की बैठक में उपस्थित 84 अभिभावकों में से 35 अभिभावक स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख के लिए वॉलंटियर हैं। 35 तो 11 अभिभावक पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख और नाश्ता दोनों के लिए वॉलंटियर हैं। यदि नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर अभिभावकों की संख्या ऐसे अभिभावकों का 1.5 गुना है जो पिकनिक के दौरान न तो बच्चों की देखरेख के लिए हैं और न ही नाश्ता लाने वाले, तो कितने अभिभावक नाश्ता लाने के लिए हैं? यहाँ वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, टोटल 84 हैं, 2 डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, एक ये, ठीक है। अभी इसमें क्या है, 11 अभिभावक दोनों के, यहाँ पे जो आएगा वो 11 आएगा। उसके बाद है 84 टोटल हैं, इस कंप्लीट, इसके बाहर यहाँ पे टोटल क्या है, साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा रहेगा। यहाँ पे 84 हैं टोटल, T लिख देता हूँ मैं। उसके बाद क्या है, 35 अभिभावक स्कूल पिकनिक उधर बच्चों की देख रेख के लिए। ये जो है, ये मैं एरो दे देता हूँ देख रेख के लिए, देख रेख के लिए कितने हैं, 35। 35, ये पूरा सर्कल 35 है, उसमें से 11 तो ये हैं, तो ये कितना रह जाएगा, 24 आ जाएगा। ये पूरा सर्कल देखो, 24 प्लस 11 करोगे तो 35 है। ये 11 इन दोनों में से हैं। और नाश्ते के लिए मैंने ये लगा दिया, नाश्ता वाले कितने मान लिए, X। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 + X हो जाएगा फिर ये सर्कल पूरा। तो यहाँ यही कह रहा है कि नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर अभिभावकों की संख्या, नाश्ता लाने वालों की कितनी है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रब करता हूँ।
यहाँ लिख देता हूँ, ये है देख रेख वाले, क्योंकि सोल्व भी करना है ना, स्पेस नहीं है इतना। तो यहाँ पे क्या है, इसको सोल्व करें तो नाश्ता लाने वाले कितने हो जाएंगे, नाश्ता लाने वाले हो जाएंगे टोटल 11 + x, 11 + x। उसके बाद दूसरा क्या है, उसका 1.5 गुना है जो पिकनिक के दौरान न तो बच्चों की देख रेख करते और न ही नाश्ता लाते। तो टोटल कितने 84 हैं। 84 में से ये सारा कुछ माइनस करना पड़ेगा मेरे को, तो वो रह जाएंगे 84 टोटल था, उसमें से 24 भी माइनस, 11 भी माइनस और माइनस का x। तो यहाँ पे कितना 84 में से यहाँ पे कितना 35 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 59, 59 रह जाएगा ना, 59 माइनस x ये रह जाएगा। तो ये क्या है 59 माइनस x, ये क्या है, ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना को मैंने ऐसे लिख लिया 3/2। ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x की वैल्यू आपकी आएगी 25 यहाँ से। उस 25 के अंदर आपको 11 और ऐड करने पड़ेंगे, ये वाले जो कॉमन थे, क्योंकि अवयव नाश्ता, क्योंकि नाश्ता लाने वाला सर्कल ये कंप्लीट है। तो 25 + 11 करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर है ये, सेकंड दे रखा है जो, ठीक है, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। उसके बाद है 80 बेबी 80 मदरबोर्ड का उदाहरण है। तो ये क्या है, अपना पेटीएम थर्ड का एग्जाम्पल है ये 80 मदरबोर्ड। उसके बाद है किसी प्रक्रिया के तहत गंदे धन के स्रोत को छुपाने और बाद में उसे कानूनी रूप से उपयोग करने को सक्षम बनाने का उद्देश्य कौन सा है, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। ऑप्शन नंबर 4। दिवालिया और शोधन अक्षमता के लिए एक ऐसा कानून बना के भारत का कौन सा दिवालिया कानून वर्तमान ढांचे को समेकित करता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016। तो यहाँ पे 4th आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ ये कब हुआ था, तो ये 776 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में 6 राष्ट्रों के झंडे निम्नलिखित तरीके से फहराए गए हैं। ये एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। एक इस तरह है कि कौन सा तिरंगा, भारतीय तिरंगे के बाएं फ्रांस के झंडे के दाएं अमेरिका का झंडा फहराया गया है, ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारत के झंडे के दाएं है। तो ये अरेंज करने इनमें से कौन सा झंडा है जो केंद्र में है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच में आ जाएगा, इसको बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा परिपथ विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। विद्युत शक्ति पावर का फॉर्मूला एक तो होता है पावर V = P = VI, एक हमने ओम्स लॉ से पढ़ रखा है V = IR। इस फॉर्मूले को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले को कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें पता है V की वैल्यू क्या है IR, इसमें पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा I² R हो जाएगा। एक हमने इसी फॉर्मूले से यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो I = V/R होता है, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह I की जगह V/R रखेंगे तो V² R हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले पावर के हैं यहाँ पे, VI I²R V²/R, लेकिन IR² ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 है जो पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ 14 का 2 हो जाएगा। उसके बाद लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो ये 49 और 72 को 11 लाया गया, कैसे, इन दोनों को ऐड किया गया, 9 और 2 11, 7 और 11 और 12 121। 121 का संबंध 11 से कैसे कर रखा है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। 164 और 104 और 65 ये हो जाएगा 169। 169 का कितना आ जाएगा 13। 13 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी पीसी को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है, तो पीसी को जॉयस्टिक से जोड़ता है गेम पोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस परियोजना का आरंभ किया है, तो ये एक परियोजना थी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 24 घंटों में कितनी बार एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई समकोण पर, समकोण का केस दे रखा है तो समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा, एक केस हो जाएगा आपका 3 और 6 का है, या है आपका 9 और 6 का, ऐसे यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ पे 24 घंटों में कितनी बार मिनट और घंटे की सुई समकोण पर होगी, तो यहाँ आ जाएगा 44।
क्योंकि यहाँ पे क्या है 12 घंटों में ये कितना हो जाएगा, 12 घंटों में ये 22 बार हो जाएगा। तो 24 घंटों में कितना होगा, 22 का डबल 44 बार हो जाएगा समकोण। जबकि दूसरा एक दूसरे के अपोजिट हों या वो है तो वो क्या है 12 घंटे में कितना 11 बार ही होता है वो केस। लेकिन इस केस में समकोण के केस में कितना है 12 घंटों में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 19 क्वेश्चन है अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। तो यहाँ पे हो जाएगा गतिशीलता। उसके बाद है विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय समस्या है तो वो क्या है इकोर्निया क्रोसिप्स, या इसको जलकुंभी भी कहते हैं। ये पानी के ऊपर पूरा तरह से फैल जाती है जिससे जलीय जीव काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इसका नाम साइंटिफिक नेम तो है इकोर्निया क्रोसिप्स, और जनरल लैंग्वेज में कहें तो जलकुंभी कहते हैं इसको, जलकुंभी। नेक्स्ट है 5 लड़के एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। ये आपको अरेंज करना है कि राम मोहन के आगे है, मोहन गोपाल के पीछे है, इस तरह विजय से इससे पहले। तो ये अरेंज करोगे तो यहाँ पे क्या है किसने दौड़ जीती तो गोपाल बन जाएगा। ये इजीली मैंने यहाँ बना भी रखा है, इस सीरीज को चेक कर लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय भंडारण डिवाइस नहीं है। तो इसमें सेकेंडरी डिवाइस कौन सी नहीं है तो रजिस्टर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डैश का अर्थ है कि एक सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को स्थापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है। तो यहाँ पे हो जाएगा असमित क्रिप्टो सिस्टम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे सही, असमित क्रिप्टो सिस्टम। उसके बाद है एक पासे को 3 बार फेंका गया और उसकी स्थिति दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे है इसके अपोजिट विपरीत में कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या है इस दोनों में इनमें कॉमन क्या है, ये है यहाँ पे हैश कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड को उठाएं इसको, तो हैश को बीच में रख के यहाँ सबसे पहले हैश और क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं। तो हैश एट द रेट और फिर यहाँ पे डॉलर। उसके बाद इसको घुमाएं तो हैश, फिर ये क्या है ब्रैकेट है, और उसके बाद क्या है ये विस्मय बोधक टाइप है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये इसका उल्टा है तो डॉलर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे भारत में पारिस्थितिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे रामदेव मिश्रा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन से मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 का आरंभ किया है। तो ये है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है तो जूट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा 28, ये एक दे रखा है इसमें COHCl और इसकी प्रेजेंस में ये बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा ऐसे बेंजीन और साथ में ग्रुप लगेगा इसके साथ CHO। ये किसका होता है अल्डिहाइड का होता है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजाइल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों की एक पंक्ति में कशिश बाएं से 5वां और मोना दाएं से 6ठे स्थान पर है। उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। कशिश बाएं से 13वीं हो जाती है तो मोना का स्थान दाएं से कौन सा होगा। देखो भाई कैसे करना है, बच्चों की एक पंक्ति में कशिश बाएं से 5वां, मोना दाएं से 6ठा, मोना दाएं से क्या हो गया 6ठा हो गया। ठीक है, जब वे आपस में स्थान बदल लिए, अब इन्होंने स्थान बदल लिए तो क्या है यहाँ पे तो आ गया मोना, यहाँ पे आ गया कशिश। उसके बाद क्या है कशिश बाएं से कितने पे हो गया, अब 13वें पे हो गया, यहाँ पे हो गया 13। अब कशिश का यहाँ पे 6 पता लग गया और यहाँ 13। तो यहाँ पे टोटल निकालने आसानी से हो जाएंगे, 13 और 6 19 माइनस 1 तो टोटल कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। जबकि इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि तब मोना का स्थान दाएं से कौन सा होगा, मोना का स्थान दाएं से। तो मोना का स्थान यहाँ से बताना है, मोना कितने नंबर पे बैठी है 5 पे, हमें टोटल पता लग गया 18। तो 18 माइनस 5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है IISC का क्या अर्थ है, RISC इसका मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे
भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है, जिसने योजना आयोग वगैरह बनाई थी। तो हमने पढ़ रखा है PC महालनोबिस, इसका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। 32 का 4 हो जाएगा। उसके बाद है 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें ये आकृति समाहित है? ये एक आकृति बनी हुई है, तो ये किसके अंदर है? तो यहाँ पे ये आकृति बनी हुई है हमारे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, तो यहाँ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमन घर से दूसरे शहर के जाने के लिए 50 किलोमीटर की गति से चलता है और उसने वापसी की यात्रा इतने से की है, तो उसे घर पहुँचने में 1 घंटा अधिक लगा। 1 घंटा अधिक लगा, तो इसकी यात्रा में कुल दूरी हमने 50 और 45 का एलसीएम ले लिया। 50 और 45 का एलसीएम लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसमें क्या है, 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, इसको लिख लेंगे 5 × 9, तो 5 तो आएगा, 5 × 9 × 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45, यहाँ पे 450 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको 50 के हिसाब से तो इसको कितने लग गए? 9 घंटे लग गए, इसको लगे 10 घंटे। यहाँ गैप कितने का है? यहाँ गैप 1 घंटे का है, 1 आवर का, 1 आवर का गैप है। और ये क्वेश्चन में भी 1 घंटा ही कह रहा है, इसका मतलब दूरी जाने की कितनी होगी? 450। अब 450 गया है और 450 ही आया है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 900। 900 ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। 900 किलोमीटर आने जाने की दूरी है। ऑटो निर्माता जिसने हाल ही में भारत से निकलने का निर्णय लिया है, भारत छोड़ के चले गए हैं, तो फोर्ड कंपनी। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में सही दर्पण किसका बनेगा? दर्पण रेखा AB पर रखा गया है, तो इसका हमने बताना है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का यहाँ पे फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही है जो सही है, यहाँ पे दे रखा है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर डैश एक तिर्यक बंधन निर्मित करके एक दुर्गलनीय ठोस पदार्थ तैयार करते हैं, जिसे बेकेलाइट कहते हैं। तो ये किसके प्रेजेंस पे है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करेंगे नेवोलेक को, नेवोलेक। ये एक तृतीय बंधन निर्मित करने के बाद उससे फिर आगे क्या आएगा? फॉर्मल्डिहाइड प्लस नेवोलेक = बेकेलाइट बन जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात है। देखो भाई, 12 और 30 का हमने निकालना है क्या? तीसरा समानुपाती, तो इसका तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर बाय, ये तो होता है तीसरा समानुपाती निकालने का तरीका। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 × 30 बटा 12, 3 चौक 12, ये 10। उसके बाद क्या है यहाँ पे? 2 और ये 2 पे 15। उसके बाद ये 2 से कितना आ जाएगा? 5, तो ये कितना आ जाएगा? 75। ये तो आ गया 75। डिवाइड में 9 और 25 का मध्य अनुपाती तो वो होता है ऐसे 9 × 25 √, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5, ये आ जाएगा 15। 75 और 15 की रेशो क्या आ जाएगी? 5:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है? तो ये है हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंटरनेट की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? 1969, 1969। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। 41, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन कब से शुरू किया? RBI की बात कर रहा है ये। RBI ने अपना संचालन 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा गलत कथन है? यहाँ पे गलत कथन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ठीक है सब। ABCD एक परिवार के सदस्य हैं, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कौन कौन सा परिवार में? एक दंपत्ति के माता पिता और बच्चे भी हैं, और उसके बाद क्या है? AC का पुत्र है, EA की पुत्री है, DF की पुत्री है जो E की माता है, F है जो E की माता है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म दंपत्ति के माता पिता हैं? तो ये यहाँ पर रिलेशन बना लेना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गया है युग्म दंपत्ति के माता पिता, ऑप्शन नंबर सेकंड BC हो जाएगा। यहाँ पे है दाद या रिंग वर्म है,
डैश के कारण, किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हेतु भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा विकसित एक डिजिटल सक्षम प्लेटफॉर्म है। इसका नाम हो जाएगा संरचना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करें। ऑप्शन नंबर सेकंड इज इधर राइट ऑप्शन। उसके बाद है समान प्रकार के 10 पाइप एक टैंक को 24 मिनट में भरते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाएं, अब मतलब पाइप कितने वर्किंग में हैं, 8, तो शेष टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो ये उसका क्वेश्चन है कि समान प्रकार के कितने हैं, 10 पाइप 24 मिनट में भरते हैं, तो 10 × 24 कर दो। 2 पाइप खराब हो गए तो पाइप 8 हो गए, तो कितना टाइम लगेंगे, इंटू टी कर दो। 8 × 24 30 मिनट, टी इज इक्वल टू 30, तो 30 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर जो भी है आप चेक कर लेना, 47 का चौथा ऑप्शन है 30। नेक्स्ट है कृषकों के मित्र, किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक विज्ञान सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन स्तर के गुणवत्ता को बेहतर बनाने के अवसर मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा जीवन की संभावनाएं। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है कक्षा में रोहन ऊपर से 7वां, ठीक है, ऊपर से उसका 7वां रैंक है और नीचे से उसका रैंक कितना है, 26 रैंक है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये इसका करने का कैसे सोल्व करना होता है, ये इसको 26 + 7 करके और -1 कर दो। यहाँ से टोटल निकालने का तरीका है ये। एक व्यक्ति के ऊपर और नीचे से रैंक पता चल जाए तो उनको रैंकों को जोड़ के -1, तो 26 और 7 33, 33 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक अद्वितीय नाम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान करता है और उस सर्वर का नाम दर्शाता है जहाँ वेब पेज होता है, तो उसको कहेंगे डोमेन। इसमें से कौन सा ही ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डोमेन। ये डोमेन का काम होता है ये सारे ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं है, सही तरीके से नहीं दे रखे। उसके बाद नेक्स्ट है डैश में समस्त महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे नहीं है। महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे नहीं है, दमन और दीप के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में किस चुनाव में मतदाताओं के लिए नोटा नन ऑफ द अबोव विकल्प उपलब्ध है। राज्यसभा चुनाव, लोकसभा में है, तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा चुनाव के अंदर भी होता है और राज्य विधानसभा चुनाव में भी। तो 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे सही। इसका ऑप्शन चेक करें तो पहला ऑप्शन है जब केवल 2 और 3, तो यही सही हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव में नहीं होता ये। विश्व की प्रथम सम्राज्ञी मतलब राजा महिला सम्राज्ञी कौन थी। सम्राज्ञी कह रखा है तो महिला ही होगी, तो इसका नाम है हैटशेपसुट। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन से सामाजिक बंधन लोगों को समाज से जोड़ते हैं। तो समाज से जोड़ने के लिए क्या है, ये तीनों ही हो जाएंगे, प्रतिबद्धता, संलग्नता, अंतर्भाविता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एक कथन निष्कर्ष का है कि सभी घोड़े मछलियाँ कुछ ये बना लेना भाई, वेन डायग्राम से बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा सही आंसर सेकंड। नेक्स्ट है वह पेशीय तंतु जो दोनों सिरों पर शुंडाकार होते हैं और धारियाँ नहीं दिखाते तो मृदु पेशी हो जाएंगे, वो मृदु पेशी उत्तक। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। उसके बाद है एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशियन उपाधि किसे प्राप्त है, तो ये है वास्को डी गामा। ये एक पुर्तगाली नाविक था। 60 के बाद 61। ABC के वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनका नया वेतन क्या होगा। ABC है, इनका क्या है 2, 3 और 5 के अनुपात में है। मैंने लेट कर लिया
कि यहाँ पे इसका 20, इसका 30 और इसका 50 मान लिया वेतन अनुपात के अंदर, क्योंकि अनुपात तो अभी भी 2, 3, 5 रह गया। अब 20 को मैंने क्या करना है, पहले वाले को इसको 15% बढ़ाना है। 15% क्या होता है, 3/20। 20 का 3/20 निकालूंगा तो कितना, 3 रुपये बढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 23। तो 23 क्या है, एक ही ऑप्शन में है, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, 33:60। तो ये चीज़ किस में है, ये थर्ड ऑप्शन के अंदर ही है और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे एक ही चेक करते ही आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन से हैं, तो टेड्रोस अधानोम गवेरियस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 9वां, इस तरह का क्वेश्चन फिर आ गया कि ऊपर से 9वां और नीचे से कितना है, 38 है। और यहाँ पे क्या पूछ लिए, टोटल पूछ लिए। टोटल पूछ लिए तो वही काम, 38 + 9 और -1। 38 प्लस कितना हो जाएगा, 8। 38 + 8 कितना आ जाएगा, 46, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या में 2 अंक हैं, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। उसके अंकों का योग 9 है, ठीक है। यदि अंकों को पलट कर क्रम में लिखा जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम आ जाती है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। जब अंक पलट दूंगा, 4 पहले 5 कम बाद में, तो यहाँ पे कितना, 9 का डिफरेंस आ गया। 9 का इसका मतलब मूल संख्या कितनी थी, 54 और नई संख्या थी 45। प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के संलयन से कौन सा साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा साइब्रिड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। LMNPQR ये एक क्षेत्र में बिंदु हैं। ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि OP के उत्तर में है। जैसा जैसा इसने कह रखा है, LM के उत्तर में 180 मीटर पे है, जो N के पश्चिम में 19 मीटर पे है, जो N के पश्चिम में मतलब M है जो N के पश्चिम में 19 मीटर पे है। तो ये आपकी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे ये नॉर्थ, ये साउथ, बस डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे बनता है। यहाँ पे बीच में होगा तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये वेस्ट ईस्ट, उसके बाद ये है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये बनाना है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ के। तो इस पे क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 66 नंबर का है, तो O तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। वह संगठन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मोडम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभिदाता सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, अच्छे आचरण की परीक्षा पर नसीहत के बाद रिहा करने का आदेश किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है CRPC की रेश कौन सी धारा है, 360 के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड। मुद्रास्फीति क्या है, अगर महंगाई बढ़ गई तो वो क्या कम कर देगी, तो वो क्या है, धन की क्रय शक्ति को कम कर देगी, लोग खर्चना कम कर देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की भिन्नता किसके कारण होती है, तो सूर्य ताप में भिन्नता है वो किस किस कारण हो सकती है, अपनी दूरी पर पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की किरणों का नत कोण, दिन की लंबाई, तो चारों ऑप्शन ही हो जाएंगे यहाँ, किसी भी कारण हो सकती है। वर्नालाइजेशन का स्थल क्या है, तो इसका हो जाएगा एपिकल बर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्भावित स्टार्टअप से संबंधित वाणिज्यिक संभावनाओं और सूचना वाली तकनीकों को एकत्रित करके सहायता करता है। तो यहाँ पे ये इसका 72 का क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट कथन ही सत्य है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा का मूल्य क्या कहलाता है, विदेशी विनिमय दर। उसके बाद है, गैर लिपीय वर्ष में, गैर लिपीय वर्ष है मतलब नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है, जिसमें 365 दिन है, तो इसमें क्या है, 52 तो वीक पूरे और एक ओड डे होता है। इसमें क्या है, गैर लिपीय वर्ष में 53 मंगलवार या 53 बुधवार होने की क्या है, तो यहाँ पे 52 तो कंप्लीट हो जाएंगे, 52 मंगलवार, या वो है एक ये है, वो या तो मंगलवार है तो उसकी क्या हो जाएगी 1/7, या वो बुधवार है तो उसकी 1/7, तो यहाँ कितनी हो जाएगी प्रायिकता, टोटल 2/7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ये बोर्ड मास पे है,
आपको सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सोल्व करनी है, उसके बाद क्या है, ऑफ यूज करना है, मतलब का वाला यूज करना है, फिर मल्टीप्लाई और ऐड। जैसे 20 का 2 है, ऊपर वाला सोल्व करें तो 400 माइनस 100 डिवाइड 5 गुणा 3 प्लस 10। नीचे वाला सोल्व करें तो 27 का 1/3 मतलब 27 गुणा 1/3, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 10 डिवाइड 2 तो यहाँ 5 प्लस 1, तो नीचे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। और उसके बाद है ऊपर आपका जो बनेगा यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 300 हो गया, उसके डिवाइड में 5 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, 60 दिया 180 प्लस 10, ये इसको सोल्व करके ये आएगा 190/15। इसको सोल्व कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा, यहाँ 190/15 है तो 15 एकम 15, 4 40, 15 दूनी 30, 12 से 10/15, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 5 दिए 12 से 2/3 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 12 से 2/3। नेक्स्ट है BCC का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बादलों में कौन से प्रकार रुई के समान दिखते हैं, तो रुई के समान जो बादल दिखते हैं वो कहते हैं क्यूमुलस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 4 धावक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, वह चक्कर पूरा करने में 200, 300, 360 और 450 का समय लेते हैं, कितने समय बाद वो, तो ये कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, तो इन चारों का आपका क्या है एलसीएम ले लेना है आपने। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना इनका एलसीएम आ जाएगा 1800 सेकंड, बस और कुछ नहीं करना आपने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। टिड्डियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपटेरा लिख रखा, ऑर्थोपटेरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सही आंसर। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर एक पजल दे रखी है भाई, इसमें क्या है या पढ़ लेना, 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग उनका व्यवसाय है, अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 81 का हो जाएगा आंसर, टिक कर देता हूँ। इसमें कहता है किसने अनिवार्य और वैकल्पिक एफ के समान है, तो वो तो इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद है महिला सदस्य इसमें से कौन कौन है, तो डी हो जाएगा। सी का अनिवार्य विषय क्या है, तो इतिहास हो जाएगा, हिस्ट्री। ये थे इसके पजल के क्वेश्चन। उसके बाद है मोलास्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसी रेस्पिंग अंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मोलास्का के मुंह में भोजन के लिए एक रेस्पिंग अंग होता है, उसको कहते हैं रेडुला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपये को 10% ब्याज की दर से निवेश किया, यदि ब्याज 6 महीने में चक्रवर्धित करता है, मतलब हर 6 महीने में करता है, साल में 2 बार करता है, तो कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ये क्या है अर्धवार्षिक की तरह है, तो यहाँ पे ये तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट जो है यहाँ पे आधा हो जाएगा, रेट 5% लगेगा, लेकिन जो टाइम है वो टाइम 2 ईयर की तरह एक्ट होगा, क्योंकि 6 और 6 एक साल में क्या है 6 महीने के हैं, तो 2 सर्कल कंप्लीट हो गए, पहले 6 और ये बाद में 6, तो आपने इस वेब फॉर्मूले में रखा देना है, अमाउंट निकालनी है, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर T, यहाँ पे वैल्यू रख के, यहाँ पे मैं वैल्यू रख के बता देता हूँ, आप सोल्व कर लेना। 15,000 1 + R कितना है 5/100 होल पावर 2, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 16,537.50 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो गाजर के अंदर है। प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद का संस्थापक किसे माना जाता है, 86 का आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन नंबर 4।
दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंटरनेट पर तुरंत संदेश विनिमय के लिए एक वेब अवतारित है, वो क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार किस वर्ष में लागू हुआ? तो 2006 के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड। सरकार वस्तु या सेवा की कीमतों पर जो ऊपरी सीमा लगती है वो क्या कहलाती है? तो वो उच्चतम मूल्य सीमा कहलाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निश्चित एक कूट में ग्रुप को ये लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या है? ग्रुप को ये किया गया है GROUP, इसको लिखा गया है TIL, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? T। ये टोटल सम इनका कितना बैठने लग रहा है? 27, क्योंकि 20 और 7 27, 18 और 9 27, 12 और इनकी नंबरिंग है तो सब 27 है। तो इसी तरह कॉलम का बताना है, मतलब वो अपोजिट लिखे गए हैं ये। जैसे कॉलम C है 3 नंबर पे है, तो 27 - 3 कर देंगे 24, 24 X से स्टार्ट होगा इस तरह। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। डैश इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, तो दिस ये लगा हुआ है ना, ये दिस इज ए गिफ्ट। उसके बाद सेकंड हो गया विंग्स। विंग्स की कैसी आवाज़ है? विंग्स की हो जाएगी यहाँ पे फ्लटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फेलियर इन लाइफ कैन बी एट्रिब्यूटेड ओनली टू द ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का बताना है। ब्लैक ऑक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मिसफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है विद ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि प्लीज टू बी वेलकम समथिंग, किसी का वेलकम करना, तो विद ओपन आर्म्स हो जाएगा। कॉन्साइटेड हो जाता है घमंडी रूप से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोडेस्ट हो जाएगा, मतलब नरम स्वभाव से, नरम तरीके से। नेक्स्ट हिंदी भाषा के क्वेश्चन आ गए हैं। किसी शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष अथवा अन्य पुरुष के साथ आदर के लिए किया जाता है तो हम आप यूज करते हैं। ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ है दुख उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, तो दो कर्मों का प्रयोग है जो किया जाता है तो उन्हें कहते हैं द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द है अपूर्व, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो है अब हमसे सहा नहीं जाता, तो ये क्या है? ये वाक्य में क्या है? भाव के बारे में बता रहा है, भाव के बारे में। तो भाव ये वाक्य क्या है? भाववाच्य वाक्य का उदाहरण है। तो ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन थे भाई जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करना है, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।